बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको 3 से 4 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास पड़े हुए पीस थे, कमीज़ में से बचे हुए 4 पीस थे और ये एक बड़ा पीस बचा हुआ था। इसको दूसरे पीसों के साथ अटैच करके फ़्रॉक तैयार करूँगी। ये डबल मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। इसकी टोटल लंबाई 35 इंच है। फ्रॉक की टोटल लंबाई मैंने रखनी है 24 इंच। 24 इंच का पीस मैं उतार लूँगी। इजाफी पीस मैं उतार लूँगी। इस पीस की चौड़ाई 16 इंच है। अब मैं पहले सफ़ेद पीसों की कटाई कर लूँगी। दो पीस मैं फ्रंट साइड पे लगाऊंगी, 2 पीस बैक साइड पे। फ्रंट साइड के पीस में 2 इंच फ्रंट साइड के पीसों की 2 इंच चौड़ाई रखूँगी। ऊपर से मैं 4 इंच पे कटाई करूँगी। लंबाई 24 इंच रखनी है इसकी। 3 इंच पे मैं कटाई कर लूँगी, यहाँ पे निशान लगा लूँगी। इसकी लंबाई 24 इंच मुकम्मल हो जाएगी यहाँ तक। नीचे भी मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसके नीचे मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 9 इंच तक मैंने ये निशान लगा लिया। अब मैं नीचे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। फ्रंट साइड के 2 पीसों की चौड़ाई मैंने 2 इंच ज़्यादा रखनी है, क्योंकि मैंने फ्रंट साइड पे बटन अटैच करने हैं। नीचे मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से। अब इन निशानों पे कटाई कर लूँगी। अब मैं प्रिंटेड पीस को वाइट पीस के साथ रखते हुए कटाई करूँगी। कंधे और तीरे की चौड़ाई मैं लूँगी 5 इंच। फ्रंट साइड को पीस को छोड़ते हुए जो मैंने 2 इंच इजाफी रखा था, मैंने नाप लिया। 5 इंच पे निशान लगाया तीरे का और 5.5 इंच पे मैंने कंधे का निशान लगाया, क्योंकि आधा इंच मैंने ऊपर से कटाई करनी है तिरछी। ये निशान मैंने लगाया 8 इंच पे। फिटिंग का निशान लगाऊंगी 7 इंच पे और नीचे से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। नौ इंच तक मैंने फिटिंग रखी है। अब भी निशान पे कटाई कर लूँगी। अब मैं प्रिंटेड पीस जो है उसका दरमियान से उसकी कटाई कर लूँगी। नीचे से 3 इंच पे गुलाई करूँगी यहाँ तक और इसकी कटाई कर लूँगी। जो मैंने 2 इंच पीस छोड़ा था
उसे फोल्ड करते हुए गले की कटाई करूँगी। ये मैंने चौकोर पीस लिया है, इसकी चौड़ाई और लंबाई 10-10 इंच है। ये डबल फोल्ड किया हुआ है। इस तरह से इसकी तय बिठा लूँगी यहाँ पे। एक बार फिर फोल्ड करूँगी इसे इस तरह से, और इसकी गुलाई में कटाई कर लूँगी। 5.5 इंच गुलाई करूँगी इसकी इस तरह से। अब इसकी गुलाई में कटाई कर लूँगी। कटाई इसकी मैंने कर ली है। अब इसे गले पे रखते हुए गले की कटाई करूँगी इस तरह से। 2 इंच लंबाई मैंने रखी है गले की और 2 इंच की चौड़ाई रखी है। अब इसकी कटाई कर लूँगी और फ्रंट साइड से इस गले के पीस को कटाई कर लूँगी, क्योंकि फ्रंट साइड पे मैंने बटन अटैच करने हैं। ये मैंने कटाई कर ली। अब इस पे लेस अटैच करूँगी। ये लेस अटैच करूँगी इस पर। पहले एक पीस पे रख के लेस अटैच करूँगी, हल्की हल्की चोंच डालते हुए। फिर इसके ऊपर दूसरा पीस अटैच करूँगी। लेस अटैच मैंने कर लिया। अब मैं ये वाला पीस रख के इस पे सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से शुरू करूँगी सिलाई। इसी तरह गुलाई में सारे पीस पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई मैंने लगा लिया। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसके किनारों पे सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी। गले वाला दरमियान वाला पीस भी आपस में अटैच कर दूँगी और लेस के किनारे किनारे पे भी सिलाई लगा लूँगी।
गले के पीस पे सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं ये वाले पीस जो है फ्रंट साइड के, ये मैंने बैक साइड वाले पीस पहले अटैच करने हैं। ये मैं जोड़ लूँगी आपस में दरमियान से, और फ्रंट साइड के पीसों की इस तरह से पट्टियाँ तैयार कर लूँगी जिन पे बटन अटैच करने हैं। बैक साइड के दोनों पीस मैंने आपस में अटैच कर दिए हैं। ये फ्रंट साइड के पीसों की भी पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं इस तरह से। अब इनको पकड़ के 9 इंच पे मैं कट लगाऊंगी, क्योंकि मैंने डोरी अटैच करनी है। ये डोरी की चौड़ाई मैंने लिया 1.5 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। 4 डोरियाँ तैयार करूँगी, 2 बैक साइड पे अटैच करूँगी, 2 फ्रंट साइड पे। डोरियाँ तैयार कर ली हैं मैंने। अब मैंने जो कट लगाए थे वहाँ पे रख के इन्हें पहले अटैच करूँगी। ये मैंने बैक साइड पे अटैच की हैं डोरियाँ, इसी तरह से फ्रंट साइड पे भी अटैच कर लूँगी। अब मैं प्रिंटेड पीस इसके साथ अटैच करूँगी। ये मैं बैक साइड पे सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं फ्रंट साइड पे भी पीस अटैच करूँगी प्रिंटेड। ये साइड वाले दोनों पीस अटैच मैंने कर लिए हैं। इसी तरह से मैंने फ्रंट साइड पे भी पीस अटैच कर लिए थे। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने बैक और फ्रंट साइड को आपस में जोड़ लिया। अब मैंने ये गले का जो पीस तैयार किया था वो इसके साथ अटैच करूँगी। फ्रंट साइड की पट्टियों को छोड़ते हुए सिलाई लगाऊँगी। ये गले पे मैं अटैच कर लूँगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं 1 इंच चौड़ी पट्टी लेके इसे अटैच करूँगी और पाइपिंग करूँगी गले पे। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। गले की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं कंधों पे पट्टी अटैच करूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच। बैक साइड पे रख के सिलाई लगाऊंगी और फ्रंट साइड को मोड़ के सिलाई लगा लूँगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। इस तरह से बांधनी है, डोरी इस तरह से बांध के। इसकी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक तैयार हुई है। इस तरह से दोनों साइड से बांध लेनी है।
इसके दरमियान में काज करने के बाद मैंने बटन अटैच कर दिया और नीचे हल्की सी सिलाई लगा दी है। ये इसकी लुक इस तरह से आ गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसे इस तरह से भी बांध सकते हैं। इस तरह से भी ये खूबसूरत लग रही है। इसके साथ मैंने पजामा तैयार किया है। उस पर भी मैंने 4-5 मोती अटैच किए हैं। इस तरह से एक मोती की जगह छोड़ के एक मोती अटैच किया और खींच के चोंच डालनी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सूट तैयार हुआ है।